हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका आईटीबीपी कांस्टेबल किचन स्टाफ। आईटीबीपी कांस्टेबल किचन स्टाफ के बारे में देखिए, आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है और उसके बाद में या उससे पहले ही एनएसक्यूएफ का जो बाध्यता है उसके अकॉर्डिंग आपने एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट अपना कोर्स कर लिया है। आपने कोर्स कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने सर्टिफिकेट बनाया तो उसका देखिए कुछ हमारे कैंडिडेट्स जो जिन्होंने वाकई कोर्स किया है उनको उस बात को लेकर काफी शिकायत है और वो अपनी तरफ से पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट गलत तरीके से सर्टिफिकेट लेकर इस भर्ती में शामिल ना हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा प्रोसेस होने के बाद होगा और उस समय जिनका सर्टिफिकेट गलत है वो भी एंट्री ले जाएंगे, या यदि उस समय उनको बाहर किया जाता है तो किसी तरह का वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो जो कैंडिडेट्स पहले से ही अपनी तैयारी कर रहे थे, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट उन्होंने जेन्युइन कोर्स किया, उन्होंने अपना क्योंकि समय दिया, उन्होंने पैसा भी खर्च किया, वो अपनी तैयारी इस आधार पे कर रहे थे कि एनएसक्यूएफ की बाध्यता के आधार पे भर्ती होगी तो कंपटीशन बहुत कम होगा और मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। लेकिन एनएसक्यूएफ हमने देखा कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती में किस तरीके से मैनेज किया गया और उसके बाद उन कैंडिडेट्स का क्या हुआ कि 2024 की भर्ती भी बीएसएफ की डिले हो रही है उसकी वजह से। रिक्रूटमेंट ब्रांच ने डीआईजी पर्स एंड एडमिन को क्या मैसेज किया, ईमेल भेजा है आईटीबीपी की तरफ से, वो किस संबंध में है और वो मेल क्यों भेजा गया कि कैंडिडेट्स ने इसको लेकर मुख्यालय तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। तो क्या कहा, उससे पहले देखिए आपको ये दिखाते हैं। कांस्टेबल किचन सर्विस रिक्रूटमेंट 2024 रिगार्डिंग enclosed, please find here with a copy of email dated 11th October 2024 received through email ID। अब ईमेल आईडी किस से वो मिला, ईमेल भेजा कैंडिडेट्स ने, रिप्रेजेंट भी किया है, उसको एप्लीकेशन दिया है, इसका जिसको जैसी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग फोर्स हेडक्वार्टर तक ये बात पहुंचाई गई है कि गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनाकर भी कैंडिडेट्स इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं। On the subject cited above for taking care and ascertaining genuineness of NSQF certificate and to take necessary action at your end। कि रिक्रूटमेंट ब्रांच ने डीआईजी एडम को ये मैसेज कर दिया अब कि आप इन सर्टिफिकेट्स की जो सत्यता है वो प्रमाणित करें और इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब क्या मेल भेजा गया था कैंडिडेट की तरफ से, देखिए वो भी आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर किचन सर्विस रिक्रूटमेंट, कमांडेंट रिक्रूटमेंट को भेजा गया है। टू कमांडेंट रिक्रूटमेंट, इंपॉर्टेंट फॉर सर, आई एम एन एप्लीकेंट फॉर द किचन सर्विस रिक्रूटमेंट गोइंग ऑन आईटीबीपीएफ एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू of something very important in this regard. Matriculation along with NSQF certificate is mandatory in educational qualification for recruitment since no document was to be uploaded in the application। अब ये आप बेहतर जानते हैं कि जब अप्लाई किया था तब क्या क्या प्रोसेस था। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डू नॉट हैव एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट और दे आर फेक एंड सच कैंडिडेट्स आर इन लार्ज नंबर्स। एज पर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, if the candidate qualified in the written exam, then the final stage will be document verification in which the above candidates will be rejected, and even if they are actually eligible candidates, the post will remain vacant in the recruitment। इन्होंने अपनी बात हेडक्वार्टर तक पहुंचाने की कोशिश की कि काफी कैंडिडेट्स फेक सर्टिफिकेट के आधार पर ये भर्ती देख रहे हैं और वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो बाद में होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उस समय यदि किसी कैंडिडेट के पास में एनएसक्यूएफ नहीं पाया जाता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, यदि उसका फेक पाया जाता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। उसका वो 8 घंटे वाला जो होता है ऑनलाइन वाला, यदि वो होगा तो बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो फिर पोस्ट खाली रह जाएगी क्योंकि किसी तरह का वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। पोस्ट विल रिमेन वैकेंट इन द रिक्रूटमेंट, प्लीज टेक अ डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। इट वुड बी अ ग्रेट फेवर फ्रॉम यू, प्लीज गो थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलोंग विथ पीईटी पीएसटी इन द फर्स्ट स्टेज। कि जब पीईटी पीएसटी हो तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, तो फेक सर्टिफिकेट प्लस जिनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है वो लोग बाहर हो जाएं, तो जिनका जेन्युइन सर्टिफिकेट है वो लोग भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहें और कंपटीशन कम हो जाए।
अब ये मेल इन्होंने भेजा तो इसके ऊपर देखिए एक्शन इस पे हो गया कि कन्वे इट टू नोडल फ्रंटियर टू बी केयरफुल विथ सच इश्यूज। ये नोडल फ्रंटियर जो है वो उनको ये भेज दिया गया और उनको सावधान रहने के लिए कहा गया है कि इस संबंध में क्या निर्णय होगा क्या नहीं होगा। तो इसको देखते हुए देखिए ये माना जा रहा है कि जो आप लोगों का डिले हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस की वजह से हो रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप लोगों का पीटीपीएसटी के साथ होने वाला है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर एक बड़ा डाउट ये है कि मैंने कोर्स तो कर लिया लेकिन मेरा कोर्स जेन्युइन है या नहीं है। उसके लिए हम बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं कि आप किस तरीके से घर बैठे अपने सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन खुद से करवा सकते हैं। एनएसक्यूएफ से कैसे वेरिफिकेशन होगा वो आपको पूरा डिटेल में हम कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद आपको पूरी जानकारी के साथ वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और फिर आपको बताना चाहूंगा कि देखिए यदि फेक सर्टिफिकेट है तो पहले ही भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद बीएसएफ कैंडिडेट्स की तरह बाहर होते हैं। वो कितनी तकलीफदेह स्थिति होती है आपके लिए भी, आपके परिजनों के लिए, नियर डियर वन सबके लिए, और विशेष रूप से उस फोर्स के लिए भी कि फेक सर्टिफिकेट की वजह से उनकी पोस्ट खाली रह गई। और दूसरी बात उन युवाओं के लिए जो एक दूसरा कैंडिडेट फेक सर्टिफिकेट लेकर आ गया तो वो भर्ती हो गया और ये जेन्युइन होते हुए भी बाहर हो गया। बीएसएफ वाले तो इसको लेकर अभी भी माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दाखिल किए हुए हैं और वो रिट याचिकाएं अभी सुनवाइयां चल रही हैं उनकी। तो गलत सर्टिफिकेट से बचना है। सर्टिफिकेट जहां से भी आप कर रहे हैं कोर्स, उस संस्थान के बारे में पूरा वेरिफिकेशन आप कीजिए। जो कोर्स आपने किया है उसको वेरिफिकेशन करने के लिए जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। जय हिंद।